सालवा स्टेट अलवर की स्थापना सन 1775 में राव राजा प्रताप सिंह ने की थी। अलवर राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो प्राचीन समय में जाना जाता था मत्स्य नगर, अरवलपुर, शालवापुर, सलवार और हलवार के रूप में। तो वही आज के समय में अलवर जाना जाता है स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान, कश्मीर ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, सालवा स्टेट और राजस्थान का सिंहदवार। लगभग 8,380 स्क्वायर किलोमीटर में फैला अलवर जिला एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान का हर्ट सिटी अजमेर के बाद 17वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो लॉक करता है अपनी बाउंड्रीज को वेस्टर्न साइड में कैपिटल सिटी जयपुर से, तो वही साउथ में दौसा और ईस्टर्न साइड में भरतपुर के साथ साथ नॉर्थ में इंटर स्टेट बॉर्डर हरियाणा से। तो वही 2011 की रिपोर्ट के अनुसार अलवर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 36,74,179, जो अलवर को बनाती है बल्लू सिटी जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट। इतना ही नहीं दोस्तों, अलवर के भपंग वाद्य यंत्र संगीत का तो मजा ही कुछ और है, जिसकी मधुर और सुनहरी ध्वनि ने भारतीय बॉलीवुड से लेकर देश के बाहर विदेशों में भी अपना डंका बजाया है। यहाँ के भपंग संगीत का इस्तेमाल बॉलीवुड की गंगा जमुना सरस्वती, नया दौर और आंखों जैसी सुपरहिट मूवीज में हुआ है। अलवर के इस प्रसिद्ध संगीत का जनक जहूर खान मेवाती को माना जाता है। गाइस, क्या आपको पता है भारत के करेंसी नोटों के स्याही बनाने का कारखाना भी अलवर के भिवाड़ी में स्थित है। इसके साथ ही भिवाड़ी अपने प्रमुख उद्योगों की वजह से ये अलवर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इतना ही नहीं, अलवर में ही स्थित है राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी, जिसके रेड कलर के तीखे और बड़े ऑनियन की तो बात ही कुछ अलग है, जिनका डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देशों में बहुत ज्यादा है। अलवर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर देश का पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है। तो वही राजस्थान में सर्वाधिक मैच बॉक्स बनाने वाले कारखानों का शहर भी अलवर ही है। इतना ही नहीं, अलवर की शान है यहाँ का बाला किला। लगभग 5 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर चौड़े इस फोर्ट का निर्माण 1550 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने करवाया था। ये राजस्थान का वह किला है जहाँ पर मुगलों से लेकर मराठों और जाटों तक का शासन रहा है। इस फोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इस पर आज तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया है, जिसके कारण इसको राजस्थान का कुंवारा फोर्ट भी कहा जाता है। इस किले में एंट्रेंस के लिए 6 दरवाजों का इस्तेमाल होता है, जिसमें है जय पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, चांद पोल, कृष्णा पोल और अंधेरी पोल। दोस्तों, अपने अलवर के भानगढ़ फोर्ट का तो नाम सुना ही होगा, जिसका निर्माण कराया था 1573 ईस्वी में भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए, जो आज के समय में प्रसिद्ध है पूरे भारत में भूतिया किले के रूप में। अलवर के अरावली हिल में तकरीबन 800 स्क्वायर में फैला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये उद्यान अपने रॉयल टाइगर बंगाल के लिए वर्ल्ड फेमस है। इस अभ्यारण्य में चौचिंगा, नीलगाय, जंगली शुअर, सिंगा हिरण और लैंगर जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग हो तो आप विजिट कर सकते हो अलवर के खूबसूरत म्यूजियम को, जहाँ पर आप देख सकते हो राजपूताने की खूबसूरत कलाकृति और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के साथ पुराने कॉइन्स, छोटे स्टेच्यू, पुराने हथियार और रॉयल फैमिली की कई सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं। फ्रेंड्स, राजस्थान की पहचान भले ही यहाँ की ब्यूटीफुल डेजर्ट से होती हो, लेकिन अलवर की पहचान होती है यहाँ की सिलीसेड लेक से। विश्वास कीजिए दोस्तों, आपको यहाँ आने के बाद रियलिटी में कश्मीर की फीलिंग आने वाली है, क्योंकि इस लेक्स की बोटिंग ड्राइव और तीनों ओर की घाटियों से दिखने वाला व्यू बहुत ही सुंदर होता है। राजस्थान के बाकी शहरों की तरह अलवर भी अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट होते ही इतने सुंदर और रंगीन हैं कि यहाँ पे विजिट करने वाला हर एक सैलानी इनको खरीदना चाहता है। यहाँ के मोस्टली हैंडीक्राफ्ट हैं सुंदर कढ़ाई की जूतियाँ, बैंगल, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा बुनाई, पेंट और वार्निश बर्तनों का निर्माण करना। बात अगर अलवर के मजूर मिनरल्स की करे तो वो है यहाँ के खोदरीबा का तांबा, संगमरमर, आयरन और जबराना व नीमराना का स्लेटी पत्थर। अलवर शहर के व्हीकल्स को रजिस्टर किया जाता है RJ02 RTO नंबर से, तो वही अलवर जिले के भिवाड़ी व्हीकल्स को रजिस्टर किया जाता है RJ40 RTO नंबर से। वैसे तो राजस्थान का हर शहर अपने अनूठे खान पान की वजह से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर बात खास अलवर की जाए तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है मिल्क केक, जिसे अलवर की स्थानीय भाषा में कलाकंद के नाम से जाना जाता है, जिसको अपनी स्वादिष्टता की वजह से पूरे भारत भर में पसंद किया जाता है। इसके साथ ही आप अलवर शहर में पालक पनीर, कड़ी पकौड़ी, गट्टे की सब्जी और मिश्री रोटी के साथ साथ यहाँ के सुप्रसिद्ध कलाकंद यानी मिल्क केक का भी आनंद ले सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अलवर के कुछ इम्पोर्टेंट लोगों ने बॉलीवुड से लेकर इंडियन आर्मी तक अपना डंका बजाया है, जिसमें भारतीय सेना के 21वीं बटालियन के ऑफिसर रह चुके ब्रिगेडियर सौरभ सिंह भी अलवर शहर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसके साथ ही बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री साक्षी तन्वर का भी जन्म अलवर में हुआ है, जिन्होंने कहानी घर घर की, बड़े अच्छे लगते हो सीरियल के साथ साथ दंगल जैसी फिल्मों में भी अपना रोल अदा किया है।
इसके साथ ही आस्था चौधरी और जितेंद्र कुमार जैसे कॉमेडियन एक्टर्स भी अलवर से ही बिलोंग करते हैं। अगर आप ग्रीन सिटी अलवर को एक टूरिस्ट के रूप में विजिट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा इंडियन रेलवे, क्योंकि अलवर रेलवे स्टेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भारत के हर एक बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप अलवर को बसेस और पर्सनल व्हीकल्स के जरिए भी विजिट करके यहाँ के टूरिज्म का आनंद ले सकते हो। वैसे तो फ्रेंड्स, राजस्थान को अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से पूरे भारत भर में अलग पहचान मिली है, लेकिन अगर बात अलवर के कुछ इंपोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस की जाए तो वह है बानगढ़ फोर्ट, बाला फोर्ट, सरिस्का नेशनल पार्क, सिलीसेट लेक प्लेस, मोती डूंगरी, नीलकंठ महादेव टेम्पल, अलवर म्यूजियम, सिटी पैलेस अलवर, विजय टेम्पल, कंपनी बाग और करनी माता टेम्पल। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप अलवर को विजिट करते हो तो यहाँ के सुप्रसिद्ध और सबसे बड़े मार्केट बजाज बाजार को आप जरूर देखने जाना, जो मोतियों, रेशम के धागों और जरदोजी जैसी वस्तुओं की खरीदारी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही अगर आप पुरानी राजस्थानी सांस्कृतिक वस्तुओं के शौकीन हो तो आप अलवर के पुराने मार्केट को विजिट कर सकते हो, जहाँ की हाथों से बनाई गई पायल